क्या आपने कभी कोई ऐसा क्षण महसूस किया है जब लगा हो कि कोई दिव्यता आपके भीतर बोल रही है? क्या कभी आपने किसी मौन को सुना है? क्या कभी आपको लगा है कि कोई आवाज आपके भीतर से आ रही है, बिना बोले, बस महसूस होती हुई? मेरे साथ आइए एक सफर पर। जब मैंने पहली बार शिव को भीतर महसूस किया, मैंने शिव का नाम पहले सुना था, मां के जाप में, मंदिर की घंटियों में और कहानियों में, पर वो जानना बाहर से था, जैसे कोई चित्र देखना पर उसकी आत्मा छू न पाना। क्या आपकी मां या दादी ने भी आपको भगवान की कहानियां सुनाई? कमेंट में जरूर बताएं। जब पहली बार मैंने शिव को भीतर स्पंदित होते पाया, शिव को मैं जानता था कहानियों से, मंत्रों से, मंदिर की घंटियों से और अपनी मां की भक्ति से, पर वह जानना सुनना था, समझना नहीं। वह ज्ञान बाहर था, जैसे कोई चित्र जिसकी रेखाएं मैं पहचानता था, पर उसकी आत्मा अब तक अछूती थी। धीरे धीरे ध्यान और साधना के माध्यम से मैंने उस चित्र की आत्मा को महसूस करना शुरू किया। शिव अब केवल एक नाम नहीं थे, बल्कि एक जीवंत अनुभव थे। वह अनुभव जो मेरे भीतर गहराई से बसा हुआ था और जिसने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। कभी कभी अनुभूतियां शब्दों में नहीं उतरती, वे केवल मौन की भाषा में बोलती हैं, और उस मौन की पहली गूंज मेरे भीतर शिव के रूप में उठी। मैं छोटा था, पर मां जब वह पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती तो ऐसा लगता जैसे कोई अनसुना संगीत मेरे मन में उतर रहा हो। उनकी भक्ति एक गूढ़ कंपन थी, ना कोई आग्रह, ना कोई प्रदर्शन, सिर्फ समर्पण। उस मौन में मैंने शिव को पाया, एक अनंत शांति में। यह मौन की भाषा थी जो मेरे भीतर गूंज रही थी। मैंने शिव की कहानियां पढ़ी, शिव पुराण की कथाएं, गीता प्रेस की पुस्तकें। वो पन्नों पर छपे अक्षर थे, पर उनमें कोई अदृश्य उपस्थिति थी जो मुझे लगातार अपनी ओर खींच रही थी। यह उपस्थिति केवल कहानियों में नहीं थी, बल्कि हर जगह महसूस होती थी, जैसे किसी मंदिर में या नदी के किनारे। एक दिन 15 वर्ष की आयु में जब मैंने बाबा बैद्यनाथ धाम की सीढ़ियां चढ़ी, तो कोई अदृश्य धारा मुझे भीतर ही भीतर बहा ले गई। वो अनुभव मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वो मंदिर केवल पत्थरों की रचना नहीं थी, वो एक ऊर्जा का केंद्र था, जहां हर पत्थर में एक कहानी थी, हर कोने में एक रहस्य छुपा था। जहां मेरे भीतर कुछ जाग गया, एक कंपन जो रीढ़ के तल से उठकर सिर तक दौड़ गया। वो कंपन मेरे अस्तित्व को हिला गया। वो डर नहीं था, न ही कोई उत्तेजना, वो एक गहरी शांति थी जो मेरे भीतर समा गई। उस पल में मैंने अपने भीतर के शिव को महसूस किया, एक ऐसी शक्ति को जो हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन जिसे मैंने पहले कभी नहीं पहचाना था। वो तो कुछ ऐसा था जो किसी पूर्व जन्म से सोया हुआ था और अब धीरे धीरे करवट ले रहा था। मैं स्तब्ध था। बाहर आरती हो रही थी, पर भीतर एक मौन आरंभ हो चुका था। उस मौन में एक गूंज थी जो मेरे भीतर गहराई तक उतर रही थी। उस दिन मैं शिव को समझने नहीं गया था, मैं तो केवल एक बालक था जो कुछ जानने की जिज्ञासा लिए आया था। पर उस जिज्ञासा ने मुझे एक नए अनुभव की ओर धकेल दिया। पर मुझे मिला अनुभव जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं सिखाया जा सकता। वो अनुभव जो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। वो अनुभव जो मुझे भीतर के शिव से जोड़ गया। शिव कोई मूर्ति नहीं रहे थे, वे किसी पौराणिक कथा के पात्र नहीं रह गए थे। वे मेरे भीतर एक कंपन बन चुके थे, एक मौन जो मुझसे बात कर रहा था बिना कोई शब्द बोले। उस दिन कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ जन्मा, एक बीज जो आत्मा की मिट्टी में चुपचाप अंकुरित हो गया। शिव मेरे बाहर नहीं थे, वे मेरे भीतर जाग चुके थे। मां की भक्ति, कथाओं की कहानियां, मंत्रों की ध्वनि, सब मिलकर एक मार्ग बन गए थे, जिसकी शुरुआत उस ऊर्जा क्षण से हुई जहां मैंने पहली बार भीतर के शिव को महसूस किया। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक खोज थी, एक ऐसा मार्ग जो आत्मा की गहराइयों में उतरता चला गया। और इस यात्रा में मैंने पाया कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक अनुभव थे, एक ऐसा अनुभव जो हर क्षण मेरे साथ था, मेरे भीतर था। अगर आपने भी कभी शिव को भीतर महसूस किया है या किसी दिव्यता को छुआ है, तो कमेंट जरूर करें। इस अनुभव को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और अनुभव साझा करूं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर शुक्रवार एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे।